मैं दिनेश अत्री कुरुक्षेत्र से आज आपको निर्देशांक ज्यामिति जो क्लास 10th का आपका 7वां चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में भी ये टॉपिक आपके पास था। आप सब बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत बड़ा यूज है। आजकल आप गूगल पे एक दूसरी जगह को सर्च करते हैं, जैसे आपने कहीं बाहर टूर पे जाना है तो उसके लिए आप उसका रास्ता देखते हैं कि कहाँ से होके जाएं कि हम अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ हमने जाना है वहाँ हम पहुँच जाएं। आप गूगल पे ये भी सर्च करते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और इस टाइम मेरे दोस्त पे मैंने फ़ोन करना है, मेरा दोस्त कहाँ है। तो ये सब चीज़ें निर्देशांक ज्यामिति से ही निकाली जाती हैं। इंजीनियरिंग में, नेविगेशन में और भी बहुत जगह इसका यूज है। बड़ी क्लासेस तक आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा सा बेसिक्स 9th से लेते हुए और निर्देशांक ज्यामिति का पहला लेक्चर शुरू करते हैं। आइए शुरू करें। हमने चतुर्थांश बनाए हैं। चतुर्थांश आप बच्चों इसको पहला चतुर्थांश बोलते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश। ये आपका सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है, ये फोर्थ चतुर्थांश है। इंग्लिश में हम इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट चतुर्थांश, 4 हिस्से बांट दिए हमने। ये हम खड़े हैं इस बिंदु पर, इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मूल बिंदु। मूल बिंदु, ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु, इसके निर्देशांक क्या है? 0 0। यानी कि जहां मैं खड़ा हूं, जहां से मैंने चलना स्टार्ट करना है वहां पे 0 0 है। क्यों? क्योंकि मैं चला ही नहीं हूं। ना तो मैं दाईं तरफ और बाईं तरफ चला हूं, ना ही मैं ऊपर और नीचे गया हूं। यहां से ना तो मैं दाईं तरफ गया हूं, ना ही मैं बाईं तरफ आया हूं, ना ही मैं ऊपर गया, ना ही नीचे गया। तो ये बिंदु के निर्देशांक मूल बिंदु के 0 0 हुए। इसको हम लिखते हैं जनरली O 0 0। O का मतलब ओरिजिन। मूल बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, इसलिए ये O है, ये 0 और 0 है। ये मूल बिंदु के निर्देशांक है। कोई भी और बिंदु देखिए, x अक्ष पे जा रहा है, इसको हम x प्लस बोलते हैं, इसको हम x माइनस बोलेंगे। ऊपर y प्लस होगा, नीचे y माइनस का होगा। मैं मूल बिंदु से चलूंगा, जहां मैं खड़ा हूं वहां से चलूंगा। 4 दिशाओं में चल सकता हूं मैं, दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऊपर और नीचे। चलते हैं। मूल बिंदु से चले दाईं तरफ 1 2 3 4 5 ऐसे। ये बन जाएगा 1 0। इस बिंदु के निर्देशांक है 2 0। 1 0 क्यों है? क्योंकि मैं मूल बिंदु से 1 इकाई दाईं तरफ चला हूं। ऊपर बिल्कुल नहीं गया, नीचे बिल्कुल नहीं गया। तो दूसरा निर्देशांक क्या दिखाएगा? y निर्देशांक जो है वो दिखाएगा कि मैं 0, क्योंकि मैं ऊपर नीचे नहीं गया हूं। आगे दूसरे 1 इकाई और आगे चला गया, तो वहां कितना दिखाएगा? क्योंकि मैं 2 इकाई दाईं तरफ चल पड़ा और ऊपर नीचे अभी भी नहीं गया हूं, तो 2 0। अगला होगा 3 0, आगे होगा 4 0, 5 0। इस तरीके से हम दाईं तरफ बढ़ते जाएंगे। अगर बच्चों मुझे बाईं तरफ आना है, -1 0। फिर अगला बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ -2 0, -3 0, -4 0। आप ध्यान दें, x अक्ष पर, ये x अक्ष है बच्चों, इस पर y निर्देशांक, कोई भी बिंदु मैं ऐसे लिखूंगा x, y। ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है। इन सब बिंदुओं में पहला निर्देशांक x को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अगर मैं दाईं तरफ गया तो प्लस साइन आएगा, अगर मैं मूल बिंदु से बाईं तरफ आया तो माइनस साइन आएगा। ये -2 0 था, अगर इस बिंदु को लिखूं -3 0 है। तो आपने देखा x अक्ष पर y निर्देशांक, यानी कि ये दूसरा निर्देशांक हमेशा 0 है, क्योंकि मैं x अक्ष पर चल रहा हूं, मैं बाएं और दाएं चल रहा हूं, मैं ऊपर नीचे नहीं गया हूं।
आइए अब ऊपर नीचे चलें, y निर्देशांक पे चलें। ये y निर्देशांक का मैंने 1 ले लिया है, यहाँ पे 2 3 4 और ऊपर ले जाए 5 6 ऐसे हो जाएगा। इसके निर्देशांक अगर हम लिखें ये बनेगा 0,1। 0,1 क्यों? क्योंकि मैं मूल बिंदु से ऊपर गया 1 इकाई, बाएं और दाएं बिल्कुल नहीं गया, तो इसलिए x निर्देशांक हुआ 0, क्योंकि मैं बाएं और दाएं नहीं गया हूं, 0 गया हूं। और ऊपर की तरफ मैं 1 इकाई गया हूं, आगे हो जाएगा 0,2, ये हो जाएगा 0,3, ये हो जाएगा 0,4 और ऊपर तक लिखते जाएंगे। ऐसे यहां नीचे ये बनेगा 0,-1, आगे बनेगा 0,-2, यहां बनेगा 0,-3। अगर मैं मूल बिंदु से नीचे आऊंगा तो y का निर्देशांक यानी कि दूसरा निर्देशांक माइनस का होगा, नेगेटिव होगा। अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो y का निर्देशांक हमेशा प्लस का होगा। तो आपने क्या देखा? हमेशा आपने देखा बच्चों x अक्ष पर y निर्देशांक यानी कि दूसरा निर्देशांक, x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होगा? 0 के बराबर। x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होगा और y अक्ष पर उल्टा कौन 0 होगा? y अक्ष पर कौन 0 होगा? x बराबर 0 होता है। दोबारा फिर ध्यान से सुन लें, ये किस लिए है कि बहुत सारे क्वेश्चन में हम देखेंगे x अक्ष पर कोई भी बिंदु लेना है। x अक्ष पर चाहे मैं दाईं तरफ जाऊं चाहे मैं बाईं तरफ जाऊं, अगर मुझे भी कोई भी बिंदु लेना होगा तो मैं x, 0 लूंगा। कहां? x अक्ष पर कोई भी बिंदु लेना है तो मैं लूंगा x, 0। और y अक्ष पर अगर मुझे y अक्ष पर कोई बिंदु लेना है तो मैं क्या लूंगा? तो मैं लूंगा 0,y। क्यों? x अक्ष पर आप भी ध्यान से देख लें, दूसरा निर्देशांक जो y को रिप्रेजेंट करता है, y निर्देशांक हमेशा 0 है। x क्यों लूंगा? मुझे नहीं पता कि जो मैं बिंदु लेके चल रहा हूं वो 1,0 है, 2,0 है, 3,0 है, -5,0 है, -2/7,0 है। इसका मान मुझे नहीं पता है क्या है, इसलिए यहां पे लिखूंगा x, जिसका मान हम निकाल लेंगे जैसा क्वेश्चन कहेगा। और ऐसे ही y अक्ष पर मैं कोई भी बिंदु लूंगा तो 0,y। तो एक बार फिर कंक्लूड करें, x अक्ष पर y 0, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 लेना होता है, और मूल बिंदु पर दोनों 0 होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से निकल गया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक जो 9वीं क्लास में भी आप लोगों ने पढ़े हैं 0,0। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम क्या करेंगे? दो अलग अलग बिंदुओं की स्थिति को जानेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ फिर एक चतुर्थांश बनाया है, यहाँ पे मैं बिंदुओं को ले लेता हूँ। यहाँ पे बिंदु 1 है, 2 3, 1 2 3 और 4। मैंने कोई भी बिंदु लिया 2,3, मैंने 2,3 बिंदु ढूंढना है, 2,3 बिंदु को ढूंढना है। तो कैसे ढूंढूंगा? पहले मैं x अक्ष के लिए 2 चलूंगा, x अक्ष के लिए यहाँ मूल बिंदु से 2 चले, 1 2, और y अक्ष की तरफ कितना चलूं? 3। अगर 3 माइनस का होता तो नीचे आऊंगा, अगर 3 प्लस का है तो ऊपर जाऊंगा। 1 2 और 3 यहाँ पहुंच गया मैं, तो मेरा बिंदु बन गया, यहाँ पहुंच गया मैं, बिंदु बन गया 2,3, ये बिंदु बन गया 2,3, आपका एक बिंदु बन गया 2,3। कैसे? अब इस बिंदु की से दूरी निकालनी है। आपको क्वेश्चन दिया गया 2,3 एक बिंदु है, इसकी x अक्ष से दूरी निकालिए। बच्चों इस बिंदु की ये x अक्ष से दूरी है, ये है x अक्ष से दूरी, ये कितनी है? आप देखो, जब आपने बिंदु लिखा था 2,3, ये कितना चले थे आप? 2, और ये कितना चले थे आप? यहां से कितना चले थे आप? 3। तो इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी हुई? 3। और इस बिंदु की y अक्ष से दूरी ये है, y अक्ष से दूरी इसकी ये है, ये इसकी y अक्ष से दूरी है। तो ये दूरी कितनी है? जो यहां से यहां तक की दूरी है, ये भी 2 है, ये 2 है, तो ये भी 2 है। तो इस बिंदु की y अक्ष से दूरी कौन है? 2, और
एक्स अक्ष से दूरी कौन है 3। इस बात को ध्यान दें। क्या सीखा हमने, मान लो मैं आपको कोई सवाल देता हूं, मैंने आपको कोई सवाल दिया बच्चों, मैं पूछता हूं बताओ बच्चों एक बिंदु है 5,7, इस बिंदु की x अक्ष से दूरी बताओ, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी कितनी हुई 7, x अक्ष से दूरी कितनी है 7। अगर x अक्ष से दूरी निकालनी है तो y निर्देशांक लिखना है, और अगर y अक्ष से निकालनी है, y अक्ष से दूरी अगर आपको निकालनी पड़ जाए तो फिर कितनी आएगी 5। x अक्ष से दूरी कितनी है 7 और y अक्ष से कितनी है 5, यानी कि उल्टा। यहां देख लो इस बिंदु की 2,3, x निर्देशांक कितना है 2, y निर्देशांक कितना है 3। अगर इस बिंदु की x अक्ष से दूरी निकालता हूं तो कितनी आती है 3, यानी कि कौन y निर्देशांक। और इस बिंदु की अगर x से निकालता हूं, सॉरी y अक्ष से दूरी निकालते हैं तो कितनी आती है 2, जो कि इसका x निर्देशांक है। एक और क्वेश्चन ले, एक और क्वेश्चन के साथ कंक्लूड करेंगे। मैं फिर एक क्वेश्चन ले रहा हूं। मैंने आपसे पूछा, आप सोचना एक बिंदु मेरे पास है -3,8, बताओ बच्चों इसकी x अक्ष से दूरी क्या है, x अक्ष से दूरी, इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है 8। अगर x अक्ष से दूरी निकालनी है तो कहां से लोगे y निर्देशांक, और y अक्ष से दूरी, अगर y अक्ष से दूरी निकालनी है तो कितना आएगा 3। -3 नहीं लिखना है क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, दूरी कभी भी माइनस की नहीं होती है, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस की होगी। तो अगर यहाँ माइनस साइन भी लिखा है तो आपने प्लस ही लिखना है दूरी। तो x अक्ष से दूरी निकालनी है तो y निर्देशांक, और y अक्ष से दूरी निकालनी है तो x निर्देशांक। आइए और आगे बढ़ते हैं कि हम अब करेंगे, मान लो मेरे पास कोई दो बिंदु है, ये फिर मैंने चतुर्थांश बनाया, कोई दो बिंदु मैंने ले लिए, एक बिंदु ये ले लिया मैंने, मान लिया इसके निर्देशांक, इस बिंदु का नाम रखा P और इसके निर्देशांक मैंने ले लिए x1 y1। एक और बिंदु यहां पर ले लिया मैंने, इसका नाम रखा मैंने Q, इसके निर्देशांक है x2 y2। मैंने दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, जैसा कि चैप्टर में मैंने बताया था, आपने अपने दोस्त को देखना है कितनी दूर है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, दो शहरों के बीच की दूरी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मिला देते हैं हम, इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को बच्चों मैंने मिला दिया है। अगर ये x1 y1 है, ये बीच में कोमा है बच्चों, x1, अगर ये x1 y1 है तो इसका मतलब क्या है, यहां से लंब गिराओ, इसका मतलब हुआ ये दूरी x1 है, ये x1 है और ये क्या है y1, तभी तो ये बिंदु x1 y1 है। जैसे हमने 2,3 लिखा था, 2 x अक्ष पे चले 3 y पे चले। अगर इस बिंदु के निर्देशांक, अगर P बिंदु के निर्देशांक बच्चों x1, y1 है, इसका मतलब ये मूल बिंदु O ओरिजिन से 0, 0 से x अक्ष की तरफ, इधर x अक्ष की तरफ x1 है और y ऊपर की तरफ कितना है y1 है। इसको भी देखिए ध्यान से, ये क्या बनेगा, लंब गिराया, इसका मतलब कहां से कहां तक x1, यहां से यहां तक x1 है, y1 कहां से कहां तक है, यहां से ये दूरी y1 है, यहां तक ये y1 है। अब ये x2 y2 है, दोबारा फिर समझ ले, अगर कम समझ आए एक बार फिर देखें। अगर Q बिंदु के निर्देशांक x2, y2 है, इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी ये दूरी आपका x2 है और ये दूरी जो है, ये दूरी आपकी y2 हुई, ये इसका मतलब होता है, ये दूरी y2 है। अब मुझे कौन निकालना है, PQ, P से Q के बीच की दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं
P से इनका नाम रख दूं, इसका नाम L रख देता हूं, इसका नाम M रख देता हूं। P से QM पर लंब गिरा देता हूं ऐसे, या मैं यूं कहूं P से x एक्सिस के समानांतर, x एक्सिस के समानांतर, ये x एक्सिस है जिसको आप x अक्ष बोलते हो, इंग्लिश में x एक्सिस भी बोलते हैं हम। ये y अक्ष है, y प्लस, और ये y माइनस है। y एक्सिस x एक्सिस, ये भी कहेंगे x अक्ष y अक्ष, एक ही बात है। आइए मैंने लंब गिराया तो यहां से इसको भी मिला लिया, इस बिंदु का नाम R रख लेते हैं, इस बिंदु का नाम मैंने R रख लिया। ये बिंदु जो त्रिभुज PQR बनी, मैंने उसमें दूरी निकालनी थी PQ की। सारा खेल यहां से खेला जा रहा है, P और Q के बीच की दूरी निकालनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x2, ये देखिए x2 है, और ये दूरी कितनी है बच्चों, x1, तो ये दूरी कितनी हो गई, ये x2 माइनस x1, इसमें से इसको घटा दे तो ये आ जाएगी, तो ये बन गई x2 माइनस x1। ऐसे ही यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, y2, और आपकी यहां से यहां तक की दूरी ये देखिए y1 है, यहां तक जितना ग्रीन दिख रहा है ये y1 है, और ये क्या है आपका y2, तो मेरी ये दूरी बन गई, ये बन गई y2 माइनस y1, ये y2 माइनस y1 बन गया। कौन कौन बना, मेरा PR बन गया, चलिए PR बन गया, PR बना बच्चों, PR कितना बना, PR बना, इनको भी थोड़ा सा डार्क कर लें, Q को भी डार्क कर लें, PQR में PR बना x2 माइनस x1। अच्छा, और QR बना y2 माइनस y1। बच्चों मुझे निकालना कौन था, मुझे निकालना था PQ, दूरी सूत्र, P से Q के बीच की दूरी निकालनी थी। तो मैं लिखूंगा, पाइथागोरस लगा दें, समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं पता है, तीसरी निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम, आधार की दो प्लस लंब की दो बराबर कर्ण की दो। तो PQ की दो बराबर होता है PR की दो प्लस RQ की दो, PR की दो प्लस RQ की दो। आपका PR कितना है, मान रखें x2 माइनस x1 का वर्ग, QR और RQ एक ही बात है, ये क्या बन गया, y2 माइनस y1 का वर्ग, और इधर कौन है, PQ का वर्ग। बच्चों मुझे निकालना कौन था, PQ, तो इस पे क्या लगा दो, वर्गमूल, वर्गमूल क्या बन गया, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ये बन गया दूरी सूत्र। इसको बोलते हैं दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको, दूरी सूत्र, ये बना आपका दूरी सूत्र। तो दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी निकालनी है, मैंने क्या करना है, x2 माइनस x1, यानी कि बच्चों पहले में से पहला माइनस कर दूंगा, x2 माइनस x1 कर दे, कोई जरूरी नहीं है चाहे x1 माइनस x2 कर दे, क्योंकि पूर्ण वर्ग है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले में से पहला माइनस कर दो, दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो, दूरी सूत्र आ जाएगी। आप दो शहरों के बीच की दूरी, आप दो अपने फ्रेंड के साथ अपनी दूरी, या दो दोस्तों के बीच की दूरी, इस दूरी सूत्र से निकाल पाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें देख पाएंगे। आइए आगे चलते हैं, एक्सरसाइज में देखें कि किस किस तरीके के हम क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो, हमें कहा जाएगा कि दो बिंदु हैं, सवाल नंबर 1 ले रहा हूं मैं, सवाल नंबर 1 7.1 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 है। आपको दूरी निकालनी है, उसमें अलग अलग 3 पार्ट्स में सवाल दिए हैं। पहला पार्ट उसका है, आपने एक बिंदु दिया है 2,3 एंड दूसरा बिंदु दिया है उसका 4,-1, 4,1। तो आपने इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। आप दोनों बिंदुओं का नाम, इसका नाम A, इसका नाम B रख सकते हो, इसका नाम P, इसका नाम Q रख सकते हो, आपकी मर्जी है, जब तक सवाल ने कोई नाम नहीं दिया। तो मैं बच्चों A B निकाल दूंगा, A से B की बीच की दूरी, पहले दूरी सूत्र लगाएंगे, बोलो
x2 माइनस x1 सारे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 सारे का वर्ग। आइए कौन x2 x1 है? पहला ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको x1 y1 कह दो, इसको x2 y2 कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले में से पहला माइनस कर दो, 4 माइनस 2 माइनस करके वर्ग लगाओ। दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो, 1 माइनस 3 सारे का वर्ग लगाओ। हल करो, देखो क्या बनेगा। 4 में से 2 गए 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, 1 में से 3 गया, माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 का वर्ग करें, माइनस का वर्ग करा प्लस बन गया, 2 का वर्ग करा 4 बन गया। तो आपका आंसर कितना आ गया? 4 और 4 कितना आ गया? वर्गमूल 8। आप इसको हल कर सकते हैं, कैसे? इसके गुणनखंड बना सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 सीधे बना दिए मैंने। कुछ बच्चे कैसे बनाते हैं, आप ऐसे करके अलग से भी बना सकते हैं, ऐसे करके बना सकते हैं। 8 2 दूनी 4 आएगा, फिर 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2 गुना 2, जिसका जोड़ा पूरा हो जाए वर्गमूल से बाहर निकाल दो। ये जोड़ा पूरा हो गया, एक जोड़ा पूरा हो गया, इनके नाम का 1 2 लिख दिया। अब ये अकेला बचा है, जोड़ा पूरा नहीं बना तो इसको अंदर ही लिखें। ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। ऐसे आप दूरी सूत्र से, आइए इसका एक और सवाल करें, सवाल नंबर 3 भी करें। इसी का सवाल नंबर 3 करते हैं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है कि आप 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। अब की बार मैं नाम P रखता हूं। P बिंदु मेरा है A, B, Q बिंदु मेरा है -A, -B। अब की बार अंक ना देके यहाँ पे अक्षर दिए हैं, दूरी निकालनी है। आइए फिर शुरू करें, एक बार फिर देखें ध्यान से। PQ बराबर वर्गमूल, फॉर्मूला लिखेंगे x2, बार बार अगर आप लिखेंगे तो याद हो जाएगा, x2 माइनस x1 का वर्ग, y में से y माइनस करें, y2 माइनस y1 का वर्ग। कई बार बच्चे x2 y2 को लिख देते हैं, x2 यहाँ लिख देंगे, y2 और ऊपर लिख देंगे, ऐसे नहीं लिखना है, दोनों गलत हैं। इनको नीचे लिखते हैं ऐसे, y2 y1 x1 x2। चलिए पहले में से पहला माइनस कर दो, या इसमें से उसको माइनस कर दो, या इसमें से इसको माइनस कर दो। चलिए मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं, -a माइनस a माइनस a माइनस ये वाला माइनस इसके साथ लग गया, सारे का वर्ग, बीच में कौन आएगा? प्लस। दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो, माइनस b सारे का वर्ग, और सारे का वर्गमूल ले लें। a में a जोड़ दिया बच्चों, ये बन गया आपका -2a सारे का वर्ग। माइनस में माइनस जुड़ गए, एक जैसे निशान जुड़ गए, माइनस का 2a बन गया। जैसे हाथी में हाथी जोड़ा, एक हाथी और एक और हाथी, तो 2 हाथी बने। माइनस का a और माइनस का a, तो माइनस का 2a बना, क्योंकि a में a को जोड़ा था। b में b जोड़ोगे तो b ही बनेगा, -2b। वर्ग करें, आइए वर्ग करें, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, वर्गमूल 2 का वर्ग कितना बन गया? 4 a की 2 प्लस 4 b की 2। दोनों में 4 कॉमन है, और 4 का वर्गमूल भी निकल जाता है बच्चों। 4 का वर्गमूल होता है 2, आप सबको मालूम है 4 का वर्गमूल कितना है? 2। तो अगली लाइन में मैं ये लिखूंगा, 2 बाहर निकाल दिया, किसके नाम का? ये 4 बाहर निकाला था, लेकिन वर्गमूल जो बाहर आके 2 रह गया, अंदर कौन बचा? a की 2 प्लस b की 2। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। आइए अब किस तरीके के क्वेश्चन आप करेंगे, मैं आपको बहुत सारी बातें, जितने आपकी बुक में NCERT में क्वेश्चन हैं वो तो हम करेंगे, कुछ और क्वेश्चन भी आपको एक्स्ट्रा में बता देता हूं कि कैसे कैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए आपको क्या क्या निकालना होगा। आपको कहा जाएगा कि 3 बिंदु दिए हैं, A बिंदु है -2,5, B बिंदु है 1,3, एक C बिंदु है 0,7। आपको बताना है कि तीनों बिंदु सरेखीय हैं या नहीं। बताइए कि तीनों बिंदु सरेखीय सरेखीय हैं या नहीं। आप बताओ क्या ये सरेखीय हैं? सरेखीय का मतलब एक ही रेखा में, यानी क्या ये तीनों बिंदु A, B और C
एक ही रेखा में है, या ये बिंदु ए बी और सी क्या या एक ही रेखा में नहीं है? कोई जरूरी नहीं है तीन बिंदु हमेशा एक रेखा में ही आएंगे, अलग अलग हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं। हमसे पूछा गया बताइए क्या वो सरेखीय हैं, क्या वो एक ही रेखा में आएंगे या वो एक रेखा में नहीं आएंगे। मुझे क्या करना है, मैं बच्चों ए और बी के बीच की दूरी निकाल लूंगा, ए से बी की इन दोनों को करूंगा दूरी सूत्र लगाऊंगा, ए बी निकाल लूंगा। मैं फिर बी सी निकाल लूंगा, बी से सी की दूरी, पहले मैं क्या निकाल लूंगा ए बी, आप निकाल लेंगे दूरी सूत्र से ऐसे। फिर मैं क्या निकाल लूंगा बी सी, फिर क्या निकाल लूंगा ए सी, ए से सी। तो अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ गया, अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ गया तो फिर तो बिंदु सरेखीय हैं, फिर तो एक ही रेखा में है। किन्हीं दो छोटी जो दूरी है, जो छोटे डिस्टेंस हमने निकाले हैं, इन दोनों का सम अगर बड़ा बन गया कंप्लीट, फिर तो सरेखीय हैं, वो एक ही रेखा में है। अगर ऐसा नहीं है तो एक रेखा में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है अगर ये एक रेखा में नहीं है तो इन दोनों का जोड़ ये नहीं होता है, ए बी और बी सी का जोड़ ए सी नहीं होता है, आप सबको मालूम है। क्योंकि ये जो त्रिभुज बन गई, त्रिभुज में दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होता है, दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, इन दोनों का जोड़ तो तीसरी से बड़ा आएगा, इसलिए उसमें कह देंगे कि ये सरेखीय नहीं है। सरेखीय तभी है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। हो सकता है सी यहाँ हो, बी वहां हो, आपने ये देखना है कि तीनों दूरी सूत्र से तीनों निकालने हैं। जो जो दो छोटे रिजल्ट आए ए बी बी सी और ए सी में से दो छोटे रिजल्ट को हम जोड़ेंगे, अगर वो बड़े के बराबर बन गया तो सरेखीय है, नहीं तो नहीं है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। मैं ये भी निकाल रहा हूं, दोबारा फिर देख लें, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं। x1 y1 x2 y2, पहले में से पहला माइनस कर दो, 1 प्लस 2 1, क्योंकि बीच में कौन होता है फार्मूले में माइनस, x2 माइनस x1, उस माइनस का और इस माइनस के नाम का क्या बनेगा प्लस। फिर लिखें बीच में प्लस, ये माइनस कर दो, 3 माइनस 5 का वर्ग, फिर हल करें, वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 का वर्ग 9, ये 2 बना, 2 का वर्ग 4, माइनस का वर्ग भी प्लस कर लिया मैंने सीधा ही। आगे बढ़े, आगे बढ़े, वर्गमूल 13। अब मैं ऐसे ही क्या निकाल लूंगा, बराबर का निशान यूं लिखना आपने भी बिल्कुल सीधा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करता हूं, अब मैं निकालता हूं बच्चों क्या BC, आइए BC निकाल लेते हैं, BC निकालते हैं, BC, ये B है ये C है, पहले में से पहला माइनस कर दो, वर्गमूल 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 का वर्ग, दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो, 7 माइनस 3 का वर्ग, हल करें, क्या आ गया बोलो, 1 प्लस 4 का वर्ग कितना होगा 16, ये कितना बन गया वर्गमूल 17। AC निकालें, AC वर्गमूल A और C को लो, पहले में से पहला माइनस कर दो, 0 प्लस 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 सारे का वर्ग, फिर बीच में प्लस डालें, दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो, 7 माइनस 5 सारे का वर्ग लिखें, ये कितना आ गया वर्गमूल 2 का वर्ग कितना आ गया 4, और यहाँ कितना बचा 2, 2 का वर्ग यहाँ कितना आ गया 4, ये कितना बन गया वर्गमूल 8। छोटे दो को जोड़ दो, छोटे दो कौन है, एक 13 है, एक 17 है, एक 8 है, छोटे दो ये बनते हैं, ये होते हैं। क्या इन दोनों का जोड़ ये बनता है, नहीं बनता है, आप लिखेंगे क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि दो कौन कौन, AB प्लस AC बराबर नहीं है किसके, BC के, अतः बिंदु सरेखीय नहीं है, अतः बिंदु सरेखीय नहीं है। इस तरीके के आप बहुत सारे रिजल्ट और भी निकालेंगे। आपको ये भी चेक करना होगा, आपको ये भी चेक करना है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछता है, 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पे मैं चला गया, क्योंकि ये चीज तो हमने चेक कर ली कि बिंदु सरेखीय है कि नहीं, आप चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछता है ABCD 4 निर्देशांक देता है, A 1,3, B पे लिखता है -1,5, C पे लिखता है 2,3, D पे लिखता है
डी को भी कैपिटल लिख लें। डी को लिखता है 5,4। आपसे पूछेगा बताइए क्या ये समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं? क्या ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं? समानांतर चतुर्भुज कौन है? ये बना रहा हूं समानांतर चतुर्भुज, देखो, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान व समानांतर हों। समान व समानांतर हो, ये समानांतर चतुर्भुज है। ये बनाई मैंने सम चतुर्भुज, ये सम चतुर्भुज बनाई है। ये बनाई है मैंने समानांतर चतुर्भुज। इसकी आमने सामने की भुजा, ये भुजा और ये भुजा समान भी है और समानांतर भी है। ये भुजा और ये भुजा समान भी है और समानांतर भी है। तो आपको क्या करना होगा? आपको निकालना होगा बच्चों, इसके लिए निकालना होगा, आप निकाल लेंगे ए बी बराबर आ जाना चाहिए सी डी के। ए बी और सी डी के बराबर आ जाए। पहले ए बी की दूरी सूत्र से निकालें, फिर सी डी को दूरी सूत्र से निकालें, दोनों बराबर आ जाए। दूसरा जोड़ा भी, आमने सामने का दूसरा जोड़ा कौन है? बी सी बराबर आ जाए ए डी के। अगर ऐसा हो जाए, ए बी निकालना इन दोनों से, सी डी निकालना इन दोनों से, दोनों बराबर आ गए, फिर आप चेक करेंगे बी सी किससे निकालेंगे? बी और सी से, दूरी सूत्र लगाएं। ए डी, ए और डी से, फिर दूरी सूत्र लगाएं। अगर बराबर आ गया आप कह देना हाँ ये समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अगर ये बराबर नहीं है, ये जोड़ा बराबर नहीं है, ये जोड़ा और ये जोड़ा अगर बराबर नहीं आया, फिर आप कहेंगे समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। अगर कहें कि सम चतुर्भुज के शीर्ष है, सम चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती है बच्चों, ए बी सी डी। अगर आपका ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, अगर चारों भुजाएं बराबर आ जाए तो सम चतुर्भुज है। अगर आपको कहा जाए वर्ग, सम चतुर्भुज में और वर्ग में क्या फर्क है? अगर मैं सम चतुर्भुज की भुजाओं को 90 डिग्री पे खड़ा कर दूं, सम चतुर्भुज की भुजाओं को, सम चतुर्भुज ऐसे है, इसको 90 डिग्री पे ऐसे खड़ा कर दे तो क्या बन जाएगी? वर्ग बन जाएगा। उसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर तो होती हैं, तो 90 डिग्री का दिखाने के लिए आप क्या करेंगे? ये जो विकर्ण है, ये जो दो विकर्ण है, ये भी बराबर सिद्ध करने पड़ेगी। वर्ग के लिए आपको, वर्ग के लिए और क्या, ये तो करना ही पड़ेगा। चारों भुजाएं बराबर करने से वर्ग नहीं बनेगा, उससे तो सम चतुर्भुज बनेगी। वर्ग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विकर्ण AC बराबर दिखाना पड़ेगा विकर्ण BD के। ये विकर्ण भी बराबर दिखाने पड़ेंगे। चारों भुजाएं बराबर हो गई और ये विकर्ण भी बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो वर्ग है। ऐसे ही अगर समानांतर चतुर्भुज मेरे पास है, समानांतर चतुर्भुज, इसकी भुजाओं को 90 डिग्री पर खड़ा कर दें, यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बन जाए। जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनेगा, भुजाएं ऐसे खड़ी होंगी, तो ये जो विकर्ण है वो बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे ही समानांतर चतुर्भुज में भी अगर मैं विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD अगर ये बराबर दिखा दूं तो ये क्या बन जाएगी? आयत। दोबारा एक बार फिर ध्यान दें, अगर मुझे समानांतर चतुर्भुज दिखानी है तो ये सिद्ध करना है, दोनों भुजाओं का जोड़ा बराबर करना है। अगर मुझे सम चतुर्भुज दिखानी, चारों भुजाएं बराबर दिखानी है। अगर मुझे वर्ग दिखाना है तो विकर्ण को भी बराबर दिखाना होगा, ये तो दिखाना ही है, वर्ग भी बराबर विकर्ण को बराबर दिखाएंगे तो वर्ग बन जाएगा। और समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर दिखाने के बाद विकर्ण को भी बराबर दिखाएं। अगर विकर्ण भी बराबर हुए तो आयत है, अदरवाइज वो आयत नहीं है। और भी सवाल आपसे वो पूछेगा, वो इस तरीके से भी पूछ लेगा, वो यहाँ ये भी करेगा कि डी आपको नहीं दिया, 3 ही बिंदु आपको दिए हैं, वो पूछेगा कि बताइए ये समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष है। सवाल नंबर 2 है आपका, कैसे त्रिभुज के शीर्ष है? समद्वि बाहु जिसकी 2 भुजाएं समान हैं। तो आप तीनों भुजाएं निकाल लेंगे, AB भी निकाल लेंगे, आप BC भी निकाल लेंगे, आप AC भी निकाल लेंगे। इन तीनों में से कोई 2 भुजाओं की दूरी अगर बराबर आ गई, कोई 2 भुजाएं बराबर हो गई, मान लो
सब मान लें ये और ये आपकी बराबर हो गई, तो इसका मतलब समद्विबाहु है। एक होता है समबाहु। समबाहु क्या होता है? समबाहु समान बाहु भुजाएं। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं वो समबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं वो समद्विबाहु। इस तरीके से आपको सवाल पूछे जाएंगे। लास्ट में कुछ इस तरीके के सवाल भी पूछता है वो आपसे ये भी पूछता है लास्ट के क्वेश्चन में कि x अक्ष पर, मैं सवाल नंबर 7, 8, 9 की तरफ चला गया। x अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात कीजिए। 7वां सवाल ले रहा हूं एग्जैक्टली, जो 2,-5 व दूसरा बिंदु है -2,9, 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। दोबारा सुनिए, x अक्ष पर वो बिंदु निकालिए जो इन दिए गए दो बिंदुओं से समान दूरी पर है। मान लो ये दो बिंदु यहाँ पे हैं, ये दो बिंदु है, मुझे ऐसा बिंदु निकालना है जो इनसे समान दूरी पर है। वो बिंदु मेरा यहाँ हो जाएगा, ये दूरी और ये दूरी बराबर है। मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ। ये जो दो बिंदु, मान लो एक बिंदु इधर है, एक बिंदु मैंने कहीं भी ले लिया, यहाँ पे ले लिया, तो इन दो बिंदुओं से ऐसा x अक्ष पर बिंदु लेना है जो इससे दूरी और इससे दूरी, ये दूरी और ये दूरी बराबर है। अभी मैंने आपको सिखाया था कि x अक्ष पर कोई बिंदु लेना है तो मैं x, 0 लूंगा। x अक्ष पर कोई, अगर y अक्ष पर कोई बिंदु लेना है तो 0, y लूंगा। x अक्ष पर लेना है x, 0। तो मान लें, माना x, 0 x अक्ष पर कोई बिंदु है, x, 0 x अक्ष पर, x, 0 x अक्ष पर कोई बिंदु है, आगे भी लिख सकता हूं मैं, जो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो इसका मतलब क्या होगा? अब लिखें प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, जिसको आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो, ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। तो क्या बनेगा? x अक्ष पर ये बिंदु इससे दूरी बराबर है इस बिंदु की इससे दूरी, तो पहले दोनों की दूरी निकालो। पहले में से पहला माइनस कर दो, पहले में से पहला x - 2 सारे का वर्ग, दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो, 0 + 5 का वर्ग। अगर वो माइनस का प्लस हो जाएगा। अब इसकी इससे दूरी निकालो, फिर लिखो वर्गमूल x + 2 सारे का वर्ग। भाई पहले में से पहला माइनस करना है, ये खुद ही माइनस का इसलिए प्लस हो जाता है। दूसरे में से दूसरा प्लस 0 - 9 का वर्ग, यहां से लाइन लगाए, चले दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करें ताकि वर्गमूल हट जाए, और यहां वर्ग खोलेंगे, a - b का वर्ग है, a की 2 + b की 2 - 2ab। हल करेंगे, x का मान आ जाएगा, x का मान यहां रख दूंगा, वो बिंदु आ जाएगा। वर्ग करने पर वर्गमूल हट गया, खोलें, x की 2, a की 2 + b की 2 - 2ab, 2 दूनी 4, x + 5 की 2 25, उधर भी लिखें, a की 2 x की 2 + b की 2 + 2ab में 4x आ गया, 9 की 2 81 हो गया। आप काट लो, x की 2 से x की 2 कट गया, 4 से 4 भी कट गया, क्योंकि a भी प्लस का a भी प्लस का, यही पे 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, फिर कट जाएगा एक ही बात। अब कौन बचा? एक तो ये 4x बचा, एक ये 4x बचा। इस 4x को इधर ले आओ, माइनस के 4x, ये 4x ये लिखा है और ये 4x इधर आके माइनस का लिख दिया, बराबर 81 - 25 को उधर ले जाओ। अब आप चेक कर लें कोई छूटा तो नहीं है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी ले चुके हैं, 25 हो गया, ये सब कट चुके हैं, ये उधर जा चुका है और ये भी आ गया, सब आ गया। माइनस के 8x बराबर आ गया, 11 में से 5 गए 6, यहाँ कितने बचे आपके पास? 7, 7 में से 2 गए 5, तो x का मान कितना आ गया बच्चों? 56 बटे में माइनस के 8, ये बन गया, भाग करें माइनस के 7, 8 को इसमें भाग करा -7। तो आपका बिंदु कौन आया? बिंदु ये था x, 0, लेकिन x का मान कौन है? -7, 0।
इसका मतलब हुआ x अक्ष पर -60,0 ऐसा बिंदु है जो इस बिंदु से उतनी दूरी पर है जितना कि इस बिंदु से है। ये बिंदु की इससे दूरी और इस बिंदु की इससे दूरी एक समान है। इसी तरह y अक्ष पर कोई बिंदु पूछ सकता है, आप 0, y लेंगे, फिर हल कर देंगे, फिर सवाल निकाल देंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप एक संबंध निकालिए। लास्ट क्वेश्चन है 10वां, x और y में एक संबंध निकालिए कि x y की दिए गए बिंदुओं से दूरी एक समान है। चलिए उस क्वेश्चन को थोड़ा सा शुरुआत करके लेते हैं, आप पे छोड़ देंगे, फिर आप कंप्लीट करेंगे। बिंदु है वो जो दो बिंदु है, 10वां सवाल आपका है, उसमें कहता है 3,6 और -3, 3,6 -3,4 एक्स वाई इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। एक्स वाई में संबंध निकालिए, जो भी आंसर बचेगा वही छोड़ देंगे। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स वाई की इस बिंदु से दूरी और एक्स वाई की इस बिंदु से दूरी एक समान है। एक्स वाई में ऐसा संबंध ज्ञात करिए कि एक्स वाई दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ हो। तो चलिए बच्चों एक्स वाई का इससे दूरी निकालेंगे। मैं बिंदु एक्स वाई को भी लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक और बिंदु कौन है, एक्स कॉमा वाई। एक्स वाई की इससे दूरी निकालिए। अगर मैं इसको बिंदु को दिखाऊं, जैसे एक्स वाई मान लो यहाँ हो, एक्स वाई ये दूरी और इस बिंदु से ये दूरी, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार x -3 का वर्ग, पहले में से पहला माइनस कर दिया, प्लस y -6 का वर्ग, सारे का वर्गमूल बराबर होगा, इसको भी करें x + 3 का वर्ग, इसको उसके साथ लिखें, प्लस y -4 का वर्ग। पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा माइनस कर दें। चलिए वर्ग करने पर, क्योंकि पहले तो हम वर्गमूल को हटाएंगे, वर्ग करने पर करें वर्ग, दोनों तरफ का वर्गमूल हट गया। जैसे पहले सवाल में हल किया था ऐसे ही कर देंगे। इसको खोलें, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, इसको भी खोल लें, a की 2 प्लस b की 2 में 36 माइनस 2 छिके 12y बराबर, खोलें फिर a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, 2 × 3 6x प्लस a की 2, दोबारा फिर इसको खोल रहा हूँ, प्लस b की 2 16, 4 की 2 16, 2ab में 4 दूनी 8y। अब जो कटते हैं काट दो, x की 2 से x की 2 कट गया, y की 2 से y की 2 कट गया, और कोई कटता है तो काट लो। 6x यहाँ माइनस का वो प्लस का नहीं कटेंगे, तो इकट्ठा कर लेंगे। कितना बन गया, ये 6x और ये 6x लिख रहा हूँ, माइनस के 12x, माइनस के 12x। बच्चों ये 6x इधर आके माइनस का बन गया, तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, 12x बन गए। अब चलो y को लिखो, ये जो है 12y और इधर कौन है 8y, ये 8y इधर आके किसके हो गए, प्लस के, तो यहाँ कितने हैं माइनस के। अलग अलग निशान घट जाएंगे, ये बन गया प्लस का, ये बन गया माइनस का, तो माइनस का बड़ा है तो निशान आएगा -4y। 12 में से 8 को घटा दिया, माइनस का ये बड़ा था, वो यहाँ के प्लस का बन गया 4y। और कौन बचा है, इधर 9 बचा है, बची इधर 36 बचा है, 9 को इधर ले आओ, 36 में से 9 को घटा दो, कितना बचा 27, तो प्लस 27 बराबर 0। सवाल आ गया, x और y में संबंध आ गया। इसको आप पढ़ते आए, पिछले चैप्टर में सरल रेखा बोलते हैं। x और y की घात अगर 1 है, ये रैखिक समीकरण है। रैखिक यानी कि ग्राफ बनाएंगे तो रेखा बनाता है, उस पर हमें जाने की जरूरत नहीं, हमें तो संबंध निकालना था, यहाँ तो निकल गया संबंध। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप 7.1 के सारे उदाहरण और जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, आपके लिए छोड़ दिए प्रैक्टिस के लिए, वो प्रैक्टिस करेंगे। हम अगले लेक्चर में विभाजन सूत्र को लेंगे, मध्य बिंदु निकाल लेंगे, उसमें दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, और 7.2 को अगले लेक्चर में फिर हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं बच्चों फिर अगले लेक्चर में। ठीक, ध्यान रखिए।